चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस मंजर की। इस मंजर में शुद्धता है, सुंदरता है, ताजगी है। हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन में शहर की बढ़ती सुंदरता की। लॉकडाउन में सड़कों पर पूरा सन्नाटा पसरा है। गाड़ियां सड़कों पर बिल्कुल नहीं दौड़ रही हैं। लोग अपने घरों में बंद हैं। ऐसे में इस सन्नाटे में ये पूरा शहर बयां कर रही है अपनी पूरी कहानी। रांची शहर को तो आपने कई बार देखा होगा, मगर आज जिस तरह से रांची शहर को हम दिखाने जा रहे हैं, यानी कि स्पेशल तरीके से, शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि रांची शहर को आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एरियल व्यू से, यानी कि ऊपर से। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया। रांची, हमारी रांची, खूबसूरत रांची। जी हाँ, और अगर बात रांची की हो और रांची के खूबसूरत नज़ारों को हम दिखाएं तो हम इसकी लाइफलाइन को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, जिसे धड़कन कहा जाता है, मेन रोड का इलाका, अल्बर्ट एक्का चौक से लेकर पूरा मेन रोड एरिया। वो तस्वीर देखिए कि लॉकडाउन के बाद ये और कितनी खूबसूरत हो गई है। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं रांची के अल्बर्ट एक्का चौक, या फिर यूं कहें ये रांची का मेन रोड। आप देख सकते हैं लॉकडाउन की स्थिति में मेन रोड बिल्कुल सुनसान नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही मेन रोड की खूबसूरती बेमिसाल नजर आती है। अक्सर अपने जाम के लिए खबरों में बने रहने वाला मेन रोड आज ऊपर से बिल्कुल साफ सुथरा और अपने पुरानी वास्तविक खूबसूरती में नजर आ रहा है ना? रांची के मेन रोड की ये तस्वीर पहली बार किसी चैनल पर आप देख रहे हैं। सर्जना चौक हो या फिर इससे थोड़ा दूर आगे जाने पर हनुमान मंदिर और चर्च रोड भी बिल्कुल सन्नाटे में घिरा हुआ है। इस सड़क को रांची की धड़कन माना जाता है, लेकिन लॉकडाउन में मानो इस सड़क की धड़कन रुक गई है। लेकिन ये धड़कता भी है जब ये सड़क लोगों से गुलजार रहता है। हमेशा यात्रियों से गुलजार रहने वाला रेलवे स्टेशन आज यहाँ पर भी सन्नाटा पसरा है। इंतजार है उस दिन का जब वापस से यहाँ पर एक बार फिर यात्रियों की चहलकदमी देखने को मिलेगी। पहली बार अपनी टीवी स्क्रीन पर आप रांची रेलवे स्टेशन का ये खूबसूरत नजारा देख रहे हैं। एक समय था जब रांची रेलवे स्टेशन में किसी को ट्रेन पकड़ने की जल्दी थी तो किसी को स्टेशन से उतरकर अपने घर जाने की जल्दी। तिरंगे के साए में आज रांची रेलवे स्टेशन बेहद ही खूबसूरत नजारा पेश कर रहा है। एक ऐसा नजारा जिस पर हम गर्व कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये है हमारी रांची। मंजर नया, मंजर है ये नया। आप देख
देख सकते हैं कि किस तरह प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा है और बस कुछ ही दिनों का इंतजार है जब एक बार फिर रांची रेलवे स्टेशन शोर शराबे से गुलजार रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो आप इस खूबसूरत इमारत का आनंद लीजिए। ये पहली बार है कि ऐसी तस्वीर आपके सामने पेश की जा रही है। इस इलाके को अगर रांची का सबसे व्यस्ततम इलाका कहा जाए तो कहीं से भी ये गलत नहीं है। इसी इलाके से कई मुसाफिरों के सफर की शुरुआत होती है, मगर आज इन इलाकों को देखकर जहां कल सिर्फ हॉर्न की पैपू सुनाई देती थी, वहां देखकर लग रहा है कि काफी चौड़ी सड़कें हैं और कहीं ना कहीं जो भीड़ लगती थी और जाम की समस्या थी, उसके लिए जिम्मेदार कहीं हम और आप तो नहीं। ऊपर से देखने में ये नजारा बेहद ही साफ सुथरा और खूबसूरत है। थोड़े कंफ्यूजन जरूर होंगे अब, लेकिन ये और कुछ नहीं बल्कि रांची का बिरसा मुंडा बस पड़ाव, जिसे हम खादगढ़ा बस स्टैंड भी कहते हैं। लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाता ये बस टर्मिनल। लेकिन तस्वीरों में आप इन खूबसूरत बस स्टैंड का नजारा तो देख सकते हैं, साथ ही सैकड़ों बसों की कतारें भी नजर आ रही हैं, जो इंतजार कर रही हैं किसी राहगीर का, अपने यात्रियों का। थोड़ा आगे जाने पर हमें कांटा टोली का ये व्यस्त चौराहा भी नजर आता है, जो आज बिल्कुल सन्नाटे में है। कांटा टोली का ये वही चौराहा है जो अपने कई कहानियों के लिए जाना जाता है, लेकिन आज हम आपको कोई कहानी नहीं सुनाएंगे, बस आप इस खूबसूरत शहर की खूबसूरती का लुत्फ उठाइए। राजधानी रांची के बड़ा तालाब के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इस तालाब की साफ सफाई का जिम्मा बड़े से लेके छोटे तक लोगों ने उठाया है। इस तालाब को साफ करने के लिए कई लोगों ने अपनी आवाजें तो बुलंद की, लेकिन लॉकडाउन का नतीजा देखिए कि इस लॉकडाउन में ये तालाब सिर्फ साफ नहीं है, बल्कि इसकी सुंदरता भी निखर कर सामने आ रही है, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। रांची की पहचान इससे है, आप देखिए, या फिर यूं कहें कि क्या आप इस जगह को पहचान सकते हैं? थोड़ा आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन ये रांची का बड़ा तालाब है। ऊपर से दिखने में बिल्कुल किसी हॉकी के एस्ट्रोटर्फ मैदान की तरह लग रहा है ना? जी हाँ, लॉकडाउन में जलकुंभियों ने बड़ा तालाब पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उसकी खूबसूरती भी देखने लायक बन रही है। बड़ा तालाब के बीचों बीच स्वामी विवेकानंद विराजमान है और बड़ा तालाब का ये नजारा शायद ही आपको कभी देखने को मिले। बड़ा तालाब से थोड़ी दूर या फिर थोड़ा आगे चलें तो पूरा का पूरा हिंद पीढ़ी आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। जी हाँ, ये वही हिंद पीढ़ी है जो कोरोना की महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा हिंद पीढ़ी सन्नाटे में है और अक्सर अपनी व्यस्त गतिविधियों के लिए जाना जाने वाला हिंद पीढ़ी आज पूरी तरह सील है और एक अलग खूबसूरती का एहसास दिला रहा है।
तस्वीरों में आप हिंदपीढ़ी का सेंट्रल स्ट्रीट और नाला रोड में पसरा सन्नाटा साफ तौर पर देख रहे हैं। और अब पहुंच चुके हैं हम कोकर में जो फैक्ट्रीज हैं उससे निकलते धुएं, धड़ 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 आती आवाजें, ये रोजाना क्या 24 घंटे वहां के लोग सुनते हैं। लेकिन कोरोना जब से उसका संक्रमण फैला, लॉकडाउन हुआ, तो ये सारी आवाजें ना थम सी गईं और अब अगर यहाँ कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा। यूं तो लॉकडाउन में शहर की सारी आर्थिक गतिविधियां बंद हैं और इसी आर्थिक गतिविधि की तस्वीर पेश करता है ये इंडस्ट्रियल एरिया। जी हाँ, ये कोकर इंडस्ट्रियल एरिया का विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं कि लगभग सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद हैं और पूरा का पूरा कोकर इंडस्ट्रियल एरिया मानो एक सन्नाटे में तब्दील हो चुका है। हम आपको दोबारा बता दें कि ये तस्वीर पहली बार किसी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आज भले ही देश के साथ शहर और गांव बंद हैं, लेकिन घटते प्रदूषण, साफ होते वातावरण में ये दृश्य दिल को सुकून जरूर देते हैं। रांची के कई इलाकों को जोड़ने वाला ये चौक है करमटोली चौक। यहाँ पर सन्नाटा पसरा है, लेकिन इसके पीछे की वजह है लॉकडाउन। और लॉकडाउन है इसलिए यहाँ पर सन्नाटा पसरा है और इसलिए ये जगह खूबसूरत दिख रही है। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपकी रांची इतनी खूबसूरत हो सकती है। ये नजारा है करमटोली चौक से शहर के बीच का ये विहंगम दृश्य किसी को भी आकर्षित कर सकता है। करमटोली तालाब के किनारे बसा प्रेस क्लब बेहद खूबसूरत लग रहा है। वही तालाब आज बेहद ही स्वच्छ और पारदर्शी नजर आ रहा है। एक तरफ मोरहाबादी मैदान तो दूसरी तरफ टैगोर हिल। करमटोली का ये इलाका रांची के दो भागों को जोड़ता है, लेकिन आज इस सन्नाटे के बीच करमटोली का इलाका किसी पर्यटन स्थल से कम नहीं लग रहा। लॉकडाउन के दौरान पूरे राजधानी में छोटे बड़े दुकान से लेकर बड़े बड़े मॉल भी बंद हैं। ऐसे में हम आपको लेकर चलते हैं उस व्यस्ततम मॉल के पास, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सन्नाटा ही सन्नाटा दिखेगा। अगर आप रांची में रहते हैं तो इस जगह को आप पहचान ही गए होंगे। जी हाँ, शहर के सबसे खूबसूरत और आलीशान मॉल में शामिल न्यूक्लियस मॉल और उसके आसपास के इलाकों की ये तस्वीर बेहद खूबसूरत लग रही है। लॉकडाउन में पूरे शहर में सन्नाटा है, मॉल्स और दुकानें बंद हैं। वैसे शहर का ये सबसे व्यस्त इलाका आज बिल्कुल वीरान है। कभी सपने में भी आपने या हमने सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब अपने घरों में होंगे और सन्नाटे के साए में ये शहर सो जाएगा? नहीं ना। लेकिन आप देखिए, न्यूक्लियस मॉल, बिरसा मुंडा जेल परिसर और सर्कुलर रोड का ये वो इलाका जो हमेशा भीड़ से परेशान रहता था, आज सोचता होगा कि कुछ सुकून मिला है, सो थोड़ा आराम कर ले। बेमिसाल रांची के इस पेशकश में छोटी से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे।
चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया। पहुंच चुके हैं हम मोरहाबादी मैदान। ये तस्वीरें आप जो देखेंगे, जो हम आपको दिखाने वाले हैं, ये नज़ारा शायद पहले आपने इस तरह से नहीं देखा होगा जो न्यूज़ 11 भारत आपके लिए लेकर आया है। इतिहास बने हैं यहाँ पर और कईयों ने तो अपनी तकदीर भी बदली है, चाहे वो मोरहाबादी मैदान हो या बिरसा स्टेडियम हो। कईयों की तकदीर यहाँ पर लिखी गई है। रांची का मोरहाबादी मैदान, वो मैदान जिसने इतिहास को बनते और बिगड़ते देखा है। कभी राजनीतिक दलों का अखाड़ा रहा मोरहाबादी मैदान आज अपनी खूबसूरती को चरम पर बिखेर रहा है। जी हाँ, पहली बार आप मोरहाबादी की ये तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मॉर्निंग वॉक की बात हो, बच्चों के खेलने की जगह या फिर किसी मेले का जमावड़ा, मोरहाबादी हमेशा से केंद्र रहा है। कईयों के सपने भी इस मोरहाबादी मैदान से बने हैं, तो कई खिलाड़ी इसी मोरहाबादी मैदान में स्थित बिरसा स्टेडियम के गवाह रहे हैं। मोरहाबादी मैदान के ऊपर से बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम और एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम का नजारा देखने लायक बनता है। चांदनी चौक, एक चांदनी चौक देश की राजधानी दिल्ली में है, दूसरा चांदनी चौक झारखंड की राजधानी रांची में है। रांची के कांके इलाके में है, जहां तापमान शहर के इलाके से 2 कम ही रहता है और तस्वीर भी शहर से कुछ अलग ही नजर आती है। इसे शहर का सबसे विकसित इलाका कहें तो गलत नहीं होगा। ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स और शॉपिंग मॉल्स, ये इलाका कांके रोड का है। ड्रोन कैमरे से अगर कांके रोड को देखा जाए तो इस इलाके का कोई जोड़ ही नहीं है। एक नए शहर, एक विकसित राज्य की तस्वीर पेश करता है। आमतौर पर भीड़ भाड़ वाला ये इलाका आज लॉकडाउन की स्थिति में अपनी वास्तविक खूबसूरती में दिख रहा है। कभी आपने सोचा होगा कि आपका कांके रोड ऐसा दिखता है? नोएडा या गुरुग्राम से इस इलाके की तुलना की जाए तो गलत नहीं होगा। फिलहाल आप आनंद लीजिए इस खूबसूरत शहर के, इस खूबसूरत इलाके का। अब आपको लेकर चलते हैं रातू रोड। जी हाँ, रातू रोड एक ऐसा चौराहा है जहां दिन भर सबसे ज्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। सबसे कह सकते हैं कि व्यस्ततम इलाका। लेकिन लॉकडाउन के दौरान इस चौराहे की खूबसूरती देखकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि ये चौराहों पर एक भी लोग नजर नहीं आ रहे हैं। ये शहर का सबसे व्यस्त इलाका रातू रोड चौराहा। एक तरफ सीएम हाउस तो दूसरी तरफ बाईपास रोड। रातू रोड का ये चौराहा रांची के कई भागों को आपस में जोड़ता है। चाहे वो पुरानी रांची से नई रांची की बात हो या फिर एयरपोर्ट और रिम्स की बात। रातू रोड के इस चौराहे में आज चहल पहल ना के बराबर है। वहीं सबसे ज्यादा गतिविधियों वाला ये चौराहा
आज अपनी एक अलग कहानी बयां कर रहा है। धुर्वा गोल चक्कर, जहां से ये कहे कि सूबे की तस्वीर और तकदीर गढ़ी जाती है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि सचिवालय, विधानसभा, पुलिस मुख्यालय, तमाम कार्यालय जो है उसी इलाके में है और वो इलाका बलिदान का प्रतीक भी है। इस नजारे को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये रांची के एक बहुत ही लोकप्रिय जगह का दृश्य है। हटिया विधानसभा का ये है धुर्वा गोल चक्कर। अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए जाना जाता है। धुर्वा गोल चक्कर में स्थित ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की मूर्ति आज मानो झारखंड में शांति और बलिदान का संदेश दे रही हो। हम आपको बता दें, ये पहली बार है कि ये नज़ारे किसी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चला तू उड़ता चला तू जैसे उड़े आंधियां, मंजर है। एक तरफ प्रोजेक्ट बिल्डिंग तो दूसरी तरफ झारखंड की शान जेएससीए स्टेडियम धुर्वा गोल चक्कर आज प्रकृति के करीब होकर एक अनुपम छटा बिखेर रही है। धड़क सी आंधियां, मंजर है नया, मंजर नया, मंजर है। और अब जो तस्वीर आप देखने वाले हैं वो दिखाएगी झारखंड में विकास की बयार। जी हाँ, कहते हैं सड़कें ही विकास का पैमाना होती हैं, तो कड्रो पुल को कैसे भूला जा सकता है। कड्रो पुल आपको बताता है कि यहाँ पर विकास की इबारत कैसे लिखी गई। और पास में रेडिशन ब्लू वो जहाँ पर हस्तियाँ आती हैं, ठहरती हैं। और यहाँ पर इसके बारे में बताने से ज़्यादा अच्छा है कि हम आपको अब की तस्वीर दिखाएं कि इस लॉकडाउन ने इस इलाके को और कितना खूबसूरत बनाया है और कितनी खूबसूरत नजर आ रही है यहाँ की तस्वीर। रांची वासी ये नजारा देखकर समझ गए होंगे कि हम शहर के किस इलाके में आ गए हैं। जी हाँ, ये है डोरंडा से कड्रू को जोड़ता वो पुल जिससे शहर की खूबसूरती नजर आती है। बेमिसाल रांची की ये बेमिसाल तस्वीर आपको कभी-कभी ही देखने को मिलती है। पहली बार न्यूज़ 11 भारत आपको शहर के खूबसूरत इलाकों के दर्शन करा रहा है। इसे आपने देखा तो जरूर होगा, लेकिन सोचा नहीं होगा कि ये इतनी खूबसूरत है। थोड़ी दूर जाने पर हमें शहर के सबसे बड़े होटल रेडिसन का नजारा नजर आता है। लॉकडाउन की स्थिति में अभी सब बेजान नजर आ रहे हैं, लेकिन अक्सर कई हस्तियों का ठिकाना यही रहा है। प्रकृति के इस रंग को देखकर शायद खुद प्रकृति भी शर्मा जाए। रांची के पठारी क्षेत्रों में ये मंजर अक्सर नजर आता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा होगा प्रकृति हमारे इतने करीब है और हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। कुछ ऐसा ही नजारा कांके डैम का ये इलाका मानो हमसे कह रहा हो। आज वातावरण स्वच्छ हो गया है, प्रदूषण रहित हो गया है और इसका असर यहाँ के पानी में देखा जा सकता है। उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। कई फिल्मों की शान रहा कांके डैम का इलाका आज बेहद ही खूबसूरत नजारा पेश कर रहा है। रांची के प्रमुख स्थलों में एक चौक है बिरसा चौक। यहाँ पर अगर कोई भी बड़ी हस्तियाँ आती है तो इस चौक पर जरूर आती है, क्योंकि यहाँ की जो मान्यता है बहुत सारी मान्यता है और
इस जगह को जो है एक पवित्र स्थल के तौर पर भी देखा जाता है और इसलिए जब कोई यहाँ पर आता है तो यहाँ पर बिरसा मुंडा भगवान को नमन करने जरूर आता है। धरती आबा को नमन, बिरसा की धरती को नमन। रांची का बिरसा चौक हमेशा से ये संदेश देता रहा है। रांची के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक बिरसा चौक का ये नजारा सबको लुभाने लगा है। रांची का ये सबसे पवित्र स्थल आज हर नजरिए से बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। बात राजधानी रांची की हो रही हो तो महेंद्र सिंह धोनी को कैसे भूल सकते हैं, और बात अगर धोनी की हो रही हो तो जेएससीए स्टेडियम को हम कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, लॉकडाउन के दौरान जेएससीए स्टेडियम बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है। खूबसूरत इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मौसम का तकाजा देखिए, इस स्टेडियम में हरियाली खुलकर सामने आ रही है, जिसे अगर आप भी देखेंगे तो सोचेंगे कि वाह क्या हरियाली है। बात रांची शहर की हो रही हो और हम धोनी की बात न करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये है धोनी की कर्मस्थली रांची का जेएससीए स्टेडियम। मंजर है ये नया, जेएससीए स्टेडियम कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का गवाह रहा है। मंजर है ये अपने शानदार फ्लड लाइट्स और अपने खूबसूरत आर्किटेक्चरिंग के लिए ये स्टेडियम दुनिया भर में प्रसिद्ध है और आज इसकी छटा देखते ही बनती है। नया, मंजर है ये नया। कहते हैं प्रकृति के करीब हो तो सब कुछ अच्छा होता है, और प्रकृति और ईश्वर अगर साथ साथ हो तो सब कुछ अच्छा होता है। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं जगन्नाथ मंदिर इलाके में। ये मंदिर प्राचीन तो है ही, यहाँ के विरासत को भी बयां करता है। और आप जब इस मंदिर में पूजा करने पहुंचेंगे या फिर दर्शन के लिए पहुंचेंगे तो सिर्फ आप ईश्वर के करीब नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि प्रकृति के करीब भी पहुंच रहे हैं। और प्रकृति ये बताती नजर आती है कि हरा भरा और ये सुंदर सा दिखने वाला स्थल कितना रमणीय है, कितना पौराणिक है। और आप जब नेचर के क्लोज होते हैं तो वो करीबियत जो होती है वो आपको एक अलग ही एहसास दिलाती है। रांची की धरती जगन्नाथ की धरती भी है। इतिहास की धरोहर बयां करता और अपनी पवित्रता को सबसे शुद्ध रूप में पेश करता ये है रांची का जगन्नाथपुर मंदिर। चारों तरफ हरियाली के बीच भक्ति का अनुपम संदेश पेश करता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह हरियाली के बीच ये सफेद गुंबद चमक रहा है, मानो विकसित भारत की एक अलग तस्वीर पेश कर रहा है। धड़क आंधिया बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे आप ये नजारा देखकर सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं जगन्नाथपुर का ये इलाका क्यों हम रांची वासियों को सबसे ज्यादा पसंद है। एक तरफ ये शांति का संदेश देता है तो दूसरी तरफ हमें प्रकृति के और करीब लाता है। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। रांची की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक जगह आता है बाईपास रोड। यहाँ पर राजनीतिक एक्टिविटी से लेकर तमाम एक्टिविटी होती है, लेकिन हर दिन यहाँ पर जिस तरीके से जो है चहलकदमी देखने को मिलती थी, आज यहाँ पर सन्नाटा है। और इसके सन्नाटे की वजह से यहाँ की खूबसूरती कैसे निखर कर सामने आ रही है, आइए आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन में हमें अक्सर सड़कें सुनसान नजर आती हैं। कुछ ऐसा ही नजारा रांची का डिबडीह भी पेश कर रहा है। आप देखिए कि रांची का ये वीआईपी बाईपास रोड जो हमेशा गाड़ियों के शोर में डूबा रहता था, आज सन्नाटे के साए में एक दूसरी कहानी बयां कर रहा है।
रांची के 2 इलाकों को जोड़ता है ये पुल। झारखंड में सड़कों के विकास की एक छोटी सी बानगी दिखाता है। धुरवा डैम, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। आधी रांची की प्यास भी ये डैम बुझाता है और खूबसूरती शायद शब्दों में बयां नहीं की जा सकती है। और अब तो ढलते सूरज का अस्क भी इस खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। बहुत जल्दी मानो सब कुछ बदल गया है और इसी बदलाव की तस्वीर को दिखाता है धुरवा डैम। उड़ता चला तू जैसे धुरवा डैम का ये विहंगम दृश्य, मंजर नया, बादलों के पीछे छिप रहा सूरज मानो ये कह रहा है कि मैं कल फिर आऊंगा। एक नई उम्मीद, एक नई सोच के साथ प्रकृति कितनी स्वच्छ और सुंदर हो गई है, ये आप इस नजारे से अंदाजा लगा सकते हैं। के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। प्रकृति आज आपको और करीब बुला रही है, मानो ये कह रही है कि मुझे ऐसा ही रहने दो, मुझसे खिलवाड़ ना करो। तो कैसी लगी आपको राजधानी रांची और उसकी खूबसूरती? जी हाँ, तमाम दृश्यों को हमने आपको दिखाया और आप उन दृश्यों को देख के आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि वाकई में रांची इतनी खूबसूरत हो सकती है। लेकिन इसकी खूबसूरती को ऐसे ही बरकरार रखने के लिए आपको भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, ताकि ये रांची आगे भी ऐसे ही बेमिसाल रांची बनी रहे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। चला तू, उड़ता चला तू जैसे उड़े बेधड़क आंधियां। बहता चला तू, उड़ता चला तू जैसे उड़े आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया।